हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है उससे अब आगे यही लग रहा है कि तनाव एक कम होने का नाम नहीं लेगा। कल शहबाज शरीफ जो है पहुंच गया, जो है अपने कुछ लोगों को लेकर एक टैंक के ऊपर चढ़ के उसने जो ऊल जलूल बातें करनी थी इतना किया। उसके बाद उसने जो है बताया कि हमने फतह कर लिया, हमने 1971 का बदला ले लिया। तो भैया, हमारे समझ में एक बात ये नहीं आई, 1971 में तो मान लीजिए हम पैदा नहीं हुआ था, लेकिन लोग बताते हैं 93,000 जो है सैनिक जो है बंदी हुए थे पाकिस्तान के। तो क्या इंडिया के उसने जो है 93,000 सैनिक बंदी बना लिए, या कौन सी जगह पे उसने कब्जा करके जो है फिर इंडिया को वापस कर दिया, या क्या कर दिया, ये बात समझ में नहीं है। लेकिन बात दोस्तों जो चल रही है वो चल रही है अब इस समय कि इंडिया पाकिस्तान का जो लड़ाई हुआ उसमें दोस्तों पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ा, उसके साथ में तुर्की के भी सैनिक थे जो ड्रोन से अटैक कर रहे थे। जो मिसाइल अटैक हुआ इंडिया के ऊपर, जो फटे या जिसको जो है इंडिया के एयर डिफेंस ने जो है ऊपर ही उड़ा दिया, उसे जो है चाइनीज़ सैनिक जो है ऑपरेट कर रहे थे। और अंदर से खबर ये मिल रही है कि कुछ अजरबैजान की भी जो है उसमें जो है पूरी सहयोग थी, हथियार से लेके सेना तक की। मतलब इंडिया अकेला 4 देशों से लड़ रहा था, उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए। 7 तारीख को 23 मिनट तक इनके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम था सब जाम करके केवल 23 मिनट के अंदर ही 9 जगह पे अटैक करके इंडिया की एयरफोर्स जो है फिर वापस इंडिया में पहुंच गई। उसके बाद 9 और 10 मई की रात में जो तबाही मची आई उसे जो है पूरी दुनिया इस समय अब देख रही है। जंग में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो पूरा सैटेलाइट से जो है अमेरिका, चीन सब दिखा रहा है, सबकी मजबूरी बन गई है। लेकिन दोस्तों, इसमें अमेरिका की भी भूमिका जो है संदिग्ध है, क्योंकि अगर अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं है कि वो जो है इधर से उधर कर दे। और अमेरिका ने जानबूझकर ये सब कुछ करवाया, और ये जो पहलगाम का आतंकी घटना घटा उसमें अमेरिका के ही किसी कंपनी ने पूरा जो है उसमें जो है उन आतंकवादियों को जो है वहाँ का बायोडाटा, चाहे जो कुछ भी सिचुएशन थी सब कुछ दिया था। इसकी भी जाँच होनी चाहिए। और अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि मतलब अपने आप को चौधरी बनता टहल रहा है। दोस्तों, अब वो ज़माना चला गया कि जब आप जो है किसी चौधरी के सामने जो है झुक के सलाम करते थे। अब वो अमेरिका अपने लिए भले चौधरी बनता रहे, लेकिन अब वो किसी के लिए कुछ नहीं है। नहीं तो आप लोग जीता जागता उदाहरण देख लीजिए कि यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, रूस के ऊपर जो है इतना संरक्षण लगाने के बाद भी रूस जो है अपनी 1 भी इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। रही बात इजराइल की, तो इजराइल का तो मान लीजिए वो पार्टनर है, उसकी कोई बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन रूस की बात मैं कर रहा हूँ। अगर रूस ऐसा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता है। भारत तो आज वो शक्ति है कि अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया को जो है अकेले हिला सकता है, उसके पास इतनी क्षमता है इस समय। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं युद्ध हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमारे लोग मरते रहें और हम चुपचाप जो है इनकी बातें सुनते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो आप लोग देखिए 4 दिन पहले वो हल्ला मचा रहे थे कि जो है हमने जो है वहाँ जो है सीज फायर करवा दिया, कल जाके जो है बोल रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। तो ये तो उनकी हालत है। मतलब एक जोकर भी जो है स्टेज पे जब चढ़ता है तो कुछ बातें ऐसी ज़रूर करता है कि जिसकी कोई सीमा होती है, लेकिन इनका कोई सीमा ही नहीं है। ये इमरान खान बन गए हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री। मतलब जो है आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ बोलेंगे। इन्होंने जो है अब क्या क्या बोला, क्या क्या कर रहे हैं, क्या बताएं। दोस्तों, ये सऊदी अरब रियाद में भी आए थे। जिस दिन रियाद में वो आए थे तो हमारे घर से लगभग 200 मीटर दूरी पे ही मेन रोड है, जिसको यहाँ की फोर्स ने बंद कर दिया था। लगभग 3 घंटे तक इतना जाम था दोस्तों कि क्या बताएं। उस दिन हम मदरसे तक अपने मतलब स्कूल के बच्चों को लेने तक नहीं जा पाए। फ़ोन करके दूसरे से जो है किसी तरीके से उन लोगों को मतलब दूसरी जगह भिजवाया, फिर जाके जो है जाम खुला तब जाके लेके आए। तो और सबसे बड़ी बात, इन्होंने सीरिया का जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है उससे जो है हाथ मिलाया कतर में जाके। और वो सऊदी अरब में ही उन्होंने ऐलान किया कि हम जो है सीरिया को जो है पूरा संरक्षण हटा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो इजराइल सीरिया का लड़ाई चल रहा है उसको ये बढ़ावा दे रहे हैं केवल इसलिए जो है हथियार और बेचा जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं सीरिया को आप जो है मत दीजिए, जो है वो संरक्षण मत हटाइए, सीरिया के साथ ही नहीं करिए। लेकिन जो मानव जात के लिए कोई भी इंसान हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, जो मानव जात के लिए खतरा है उसे इस धरती पे कोई रहने का कोई अधिकार नहीं हो, किसी भी देश में रहता हो। दोस्तों, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब इस धरती से मानव जात ही खत्म हो जाएगी। अभी आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में जो रिसाव हुआ है, भले ही पाकिस्तान दबा रही है, लेकिन आने वाले समय में उसका क्या इन्फेक्शन होगा ये पाकिस्तान तो भुगतेगा ही भुगतेगा, लेकिन उसके साथ में और भी आरी बगल के देश भुगतेंगे, क्योंकि वो रेडिएशन तो हवा में उड़ रहा है। कहाँ कहाँ पहुँचेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या होगा, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता।
और दोस्तों डॉक्टरों की कहानी ये है कि मर्ज कुछ है, कर कुछ रहे हैं। क्या हो रहा है दुनिया में अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको केवल पैसा दिखाई पड़ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी किया ये सब पैसे की खेल है, क्योंकि इनको जो है केवल बिजनेस करना है, पैसा इनको चाहिए, और बाकी पूरी दुनिया अभी ख़त्म हो जाए कोई मतलब नहीं है इनसे। क्या हाफिज़ सईद, मौलाना अजहर, दाऊद जो है सब पाकिस्तान बैठे हैं, या अगर इंडिया जान रही है या पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान जान रहा है, सारी दुनिया के लोग जान रहे हैं कि टेररिस्ट है, इनके ऊपर वो लगा हुआ है, सैंक्शन लगा हुआ है, घोषित टेररिस्ट हैं। तो क्या पूरी दुनिया के लोग जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, क्या वो लोग जो है उसको अगर जब अमेरिका के ऊपर जो है अटैक करवाया लादेन ने, तो इन्होंने घुस के जो है पाकिस्तान के अंदर उसको मारा। तो इन लोगों को क्यों छोड़ा गया है, किस आधार पे? केवल इसलिए कि केवल जो है इंडिया पे अटैक करते रहे और वहाँ की सेना जो है इनको पालती रहे और वहाँ की पाकिस्तान की आम जनता मरती रहे। क्या आप लोग जानते हैं इस युद्ध में आम इंसानों का कितना नुकसान हुआ है, चाहे वो इंडिया के हों चाहे पाकिस्तान के हों? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं आम इंसानों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही लोग अगर इस धरती पे पलते रहेंगे तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब इस दुनिया से मानव जाति जो है समाप्त हो जाएगी। ये मेरी बात आप लोग याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।